अगर कोई ज़मीन लंबे टाइम तक किसी इस्लामिक चीज़ों में यूज हो रही है तो वक्फ बोर्ड एक ऐसी बोर्ड है, वो उस ज़मीन को क्लेम कर देगा कि ये ज़मीन लंबे टाइम से यूज हो रहा है तो हमारी है, कि आपको वो ज़मीन देने की इच्छा नहीं है। बोलोगे भाई मैंने तो तुम्हें यूज करने के लिए दिया, आप इस ज़मीन को कब्जा कैसे कर सकते हो? तो वो आप कभी केस जीत नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप केस फाइल करते हो तो वहाँ जज भी उनका मुसलमान होगा, वकील भी मुसलमान होगा, तहसीलदार भी मुसलमान होगा, मिला जुला के वो सारे लोग एक ही समुदाय एक ही धर्म के लोग होंगे। उस केस को लड़ने के लिए ना आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकती हो, ना आप हाई कोर्ट में जा सकती हो, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हो। अरे जिन सांपों को अपने गोद में रख रहे हैं ना ये, और सोच रहे हैं ये सांप इसे डसेगा नहीं, ये सांप इनको सही समय आने दो, इन सबको डसेंगे। आप किसको खुश कर रहे हो? उन लोगों को खुश कर रहे हो जो पीएफआई जैसी संगठन है ये क्लेम करती है कि 2047 में भारत को हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। अभी बांग्लादेश का हाल हुआ ही, ट्रेलर है, फिल्म तो ये दिखाएंगे। आप अपडेट अलर्ट रहो, आप कितना भी खुश कर लो, कितना भी इनको कर लो, ये आपके कभी सगे नहीं हो सकते। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अभी करंट गवर्नमेंट बीजेपी है, वो बीजेपी को वोट देता नहीं है, सबसे ज़्यादा फायदा उठाने आ जाता है, अब फिर बोलता है मोदी देश बेच रहा है। इन लोगों का कुछ नहीं है, मोदी से ऊपर कुछ नहीं हटके है। जो राम मंदिर के लिए अगर बीजेपी लड़के राम का क्रेडिट ले रही है तो क्यों नहीं सपा वाले कृष्ण मंदिर बना के क्रेडिट ले रहे हैं? उनको पता है क्योंकि सपा वालों का मुस्लिम यादव समीकरण है, मुसलमान बुरे मान जाएंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स गिर जाएगी। उस गांव के मंदिर और पूरे 379-90 एकड़ लैंड को इन लोगों ने क्लेम कर दिया कि ये हमारा है। अरे 1400 साल पहले तुम इतिहास के किसी पन्ने में नहीं थे, और आज तुम ये सनातन सभ्यता जो लाखों करोड़ों वर्ष से तुम उनके लोगों को ज्ञान दे रहे हो, ये संपत्ति हमारी है। और उस पर से कोई बोल दे भैया हम सनातन बोर्ड बना दो, हम सनातनियों के लिए, तो कल छाती फटने लगेगी। इनका तो विरोध बनता है। ये तो वही दोगले लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत में एनआरसी लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी को धर्म के आधार पे बांट नहीं सकते, आप किसी को तोड़ नहीं सकते। वक्फ बोर्ड क्या है जो अभी देश में अभी ये बिल पारित होने वाला है, पेश हुआ है और किरण रिजिजू ने कर दिया है। अब इस पे बवाल भी लगातार बहुत ज़्यादा होने वाला है। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। इस वक्त हमारे स्टूडियो में प्रकाश जी मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे। जी नमस्कार, प्रणाम आपके दर्शकों को और आपको भी। जी अभी प्रकाश जी हम जानना चाहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि वक्फ एक्चुअली क्या है। इसका अगर हम हिस्ट्री पे बात करेंगे तो शुरुआत में इसमें सब नेहरू देखो, जाहिर सी बात है जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हीं का नाम लेंगे। जब भारत डिवाइड किया गया तो डिवीज़न हुआ था 1947 में, तो हुआ क्या, कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान के हिंदू थे वो भारत में आ रहे थे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान में जा रहे थे। जो भारत के जो मुस्लिम थे वो, जैसे मान लो आपको वहाँ से छोड़ के जो ज़मीन आए, तो वहाँ की जो सरकार थी, जिन्ना सरकार थी, उन लोगों ने क्या किया, जो यहाँ से मुस्लिम गए थे उनको वो जगह दे देकर अलॉट कर दिया। मतलब जो भारत के लोगों की संपत्ति थी वो वहाँ के मुसलमानों को मिल गई। लेकिन जो लोग यहाँ से छोड़ के गए पाकिस्तान और यहाँ पे जो ज़मीन बच गई मुसलमानों की, और यहाँ उधर से भारत के लोग आए, तो भारत के जो लोग, पाकिस्तान के लोग जो भारत में आए हिंदू, वो तो सारे झुग्गियों में रहने लगे, वो तो सारे रोडों पे रहने लगे। लेकिन जो यहाँ की जो बची हुई ज़मीन थी मुसलमानों को, नेहरू जी ने क्या किया, उसको एक अलग से बोर्ड बनाकर एक बिल पास कर बोला गया कि इस ज़मीन का देखरेख और इस ज़मीन को कैसे यूज करना है यहाँ के मुस्लिम लोग सोचे। तो यही प्रॉब्लम की मेन जड़ थी। आप भी चाहते तो जो हिंदू लोग भारत में आए थे पाकिस्तान छोड़कर, आप उनको सेटल कर सकते थे उस ज़मीन पर, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको मुस्लिमों को दे दिया और वहां की सरकार ने अपने मुसलमानों को बचा दिया। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों में मुस्लिमों को फेवर किया गया, जिसका हर्जाना आज भुगतना पड़ रहा है। थोड़ा इसको मजबूती इंदिरा गांधी ने दिया, थोड़ा मजबूती इसको मनमोहन सरकार ने दिया, नरसिम्हा सरकार ने दिया। तो मिला जुला के सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट किया गया है। मुसलमानों को खुश करने के लिए इस बोर्ड को मजबूत किया जाने लगा। अब सवाल आता है, फिर इतना विवाद छिड़ रहा है, वक्फ रियल में बेसिकली एक साधारण आदमी कैसे समझ सकता है? वक्फ की ज़मीन वो ज़मीन होती है जो अल्लाह के नाम पे, जो मुसलमानों के जो ईश्वर हैं उनके नाम पे आपने समर्पित कर दिया। मान लो कि मेरी कोई ज़मीन है, मैंने धर्म के नाम पे मैंने बोल दिया कि चलो ये ज़मीन मैं दान करता हूँ अल्लाह के नाम पे। उस ज़मीन को ये यूज करेंगे मुसलमान वक्फ के नाम पे, उनको जो भी बनाना है, चाहे वो मस्जिद बनाए, मज़ार बनाए, मदरसा बनाए, वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। इसमें एक और डिमेरिट आता है। मान लो आपकी कोई ज़मीन है,
आप अगर लंबे टाइम तक ज़मीन का ओनरशिप आपके पास है, लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी को अगर इस्लामिक किसी भी काम में यूज़ में आप अगर दे देती हो कि ये लो, किसी मस्जिद के बगल में आपके ज़मीन है, ले लो, आप 10 साल के लिए यूज करो। अगर कोई ज़मीन लंबे टाइम तक किसी इस्लामिक चीज़ों में यूज हो रही है तो वक्फ बोर्ड एक ऐसी बोर्ड है, वो उस ज़मीन को क्लेम कर देगा कि ये ज़मीन लंबे टाइम से यूज हो रहा है तो हमारी है। अब आप मान लो कि आपको वो ज़मीन देने की इच्छा नहीं है, बोलोगे भाई मैंने तो तुम्हें यूज करने के लिए दिया, आप इस ज़मीन को कब्जा कैसे कर सकते हो, तो वो आप कभी केस जीत नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप केस फाइल करते हो तो वहाँ जज भी उनका मुसलमान होगा, वकील भी मुसलमान होगा, तहसीलदार भी मुसलमान होगा, मिला जुला के वो सारे लोग एक ही समुदाय, एक ही धर्म के लोग होंगे। उस केस को लड़ने के लिए ना आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकती हो, ना आप हाई कोर्ट में जा सकती हो, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हो। तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड एक तरह से भारत में तानाशाही कर रही है। भारत के मुंह पे एक कलंक है, जिस कलंक को धोना हमारी सरकार का, बीजेपी सरकार का काम होना चाहिए। जी, अभी तक तो आपने बताया कि ये वक्फ बोर्ड क्या है और ये कब से शुरुआत है, किसने इसको लाया मतलब अस्तित्व में। अब सवाल ये है कि जब विधेयक पास हो ही गया है, फिर भी इस पे मुस्लिम समुदाय एक तरह से सवाल उठाए, विरोध करे तो बनता है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनका करने का क्या मतलब बनता है? अरे जिन सांपों को अपने गोद में रख रहे हैं ना ये, और सोच रहे हैं ये सांप इसे डसेगा नहीं, ये सांप इनको सही समय आने दो, इन सबको डसेंगे। आप किसको खुश कर रहे हो? उन लोगों को खुश कर रहे हो जो पीएफआई जैसी संगठन है ये क्लेम करती है कि 2047 में भारत को हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। अभी बांग्लादेश का हाल हुआ ही, ट्रेलर है, फिल्म तो ये दिखाएंगे। आप अपडेट अलर्ट रहो, आप कितना भी खुश कर लो, कितना भी इनको कर लो, ये आपके कभी सगे नहीं हो सकते। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं उससे पूछूंगा तुम अभी करंट गवर्नमेंट बीजेपी है, वो बीजेपी को वोट देता नहीं है, सबसे ज़्यादा फायदा उठाने आ जाता है, और फिर बोलता है मोदी देश बेच रहा है। इन लोगों का कुछ नहीं है, मोदी से ऊपर कुछ नहीं हटके है, और सरकार का ये हरदम विरोध करते हैं। और जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनकी तो मास वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो उनको तो दुखी नहीं कर सकते। जो राम मंदिर के लिए अगर बीजेपी लड़के राम का क्रेडिट ले रही है, तो क्यों नहीं सपा वाले कृष्ण मंदिर बना के क्रेडिट ले रहे हैं? उनको पता है क्योंकि सपा वालों का मुस्लिम यादव समीकरण है, मुसलमान बुरे मान जाएंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स गिर जाएगी। वक्त की बात अगर करूं, एक तो ऐसी कोई त्रिचमपुरम ऐसे तमिलनाडु में एक गांव है, जो गांव 1400-1500 साल पुराना है। उस गांव के मंदिर और पूरे 379-90 एकड़ लैंड को इन लोगों ने क्लेम कर दिया कि ये हमारा है। अरे 1400 साल पहले तुम इतिहास के किसी पन्ने में नहीं थे, और आज तुम ये सनातन सभ्यता जो लाखों करोड़ों वर्ष से तुम उनके लोगों को ज्ञान दे रहे हो, ये संपत्ति हमारी है। इस भारत में तीसरे नंबर पे आती है वक्फ की प्रॉपर्टी, जिनका ज़मीन लगभग 20,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है पूरे भारत में। नंबर 1 पे आर्मी पे आता है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, और 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर का आता है आपका रेलवे का, और थर्ड नंबर पे लगभग 9 लाख किलोमीटर का आता है इनका क्या नाम है वक्फ का। तो क्या जरूरत है इतना जमीन का? एक ही देश में 2 कानून कैसे? और उस पर से कोई बोलते भैया हम सनातन बोर्ड बना दो, हम सनातनियों के लिए, तो कल छाती फटने लगेगी। इनका तो विरोध बनता है। ये तो वही दोगले लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत में एनआरसी लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी को धर्म के आधार पे बांट नहीं सकते, आप किसी को तोड़ नहीं सकते। वहीं पे यूसीसी बात किया जाता है कि सबको समान अधिकार दिया जाएगा, फिर क्या बोलते हैं भाई ये कैसे हो सकता है कि सबको समान आप बात कर रहे हो, हमारा धर्म अलग, हमारा पद्धति अलग। तो देखो ये सारे दोगले लोग हैं, कुछ करो तो दिक्कत, कुछ ना करो तो दिक्कत। संशोधन बहुत जरूरी है। ऐसे कितने गरीब लाचार लोग हैं जिनको ये अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं, उनके गरीबों के घर पे कब्जा कर लेते हैं। इवन मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बता रहा हूँ, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले की घटना थी, इन लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोल दिया था वक्फ की प्रॉपर्टी है। सोचो इलाहाबाद हाई कोर्ट गया सुप्रीम कोर्ट में लड़ने कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट के फटकार के भगाया कि तुम लोग पागल वागल हो, तुम लोग उसको क्लेम कर रहे हो, कोर्ट को ही क्लेम कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक तरह से मोदी जी तो झूठ-मूठ के बदनामे तानाशाही करते हैं। तानाशाही इस तरह के बोर्ड और इस तरह के सपोर्ट करने वाले पॉलिटिशियन गेम खेल रहे हैं, और इसका मैं बोलूँ संशोधन की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड एबोलिश करो, खत्म करो इसको। क्या जरूरी है ये तो बात यहाँ पे चेंजेस की हो रही है, तो इतना बवाल है। जिस दिन खत्म करने की बात होगी उस दिन क्या होगा देश का माहौल? तो एक बात बता रहा हूँ मैडम, सुनिए, अभी वक्त है खत्म कर लो, वरना आने वाले टाइम में तुम उसे टच भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिस तरह की देश में राजनीति हो रही है ना, अभी 2, 5, 10 सालों में जो चेंज करना है कर लो, वरना जिस तेज़ी से आबादी इस देश की बढ़ रही है, ये जो
13 साल के जो बच्चे हैं अभी जो पत्थर फेंक रहे हैं दंगों में, एक दिन वो 18 साल के हो जाएंगे। तब तक अगला चुनाव होगा, तब तक 1-2 करोड़ खचाखच पैदा हो जाएंगे वोट बैंक पॉलिटिक्स भी करने के लिए। आप समझो पॉपुलेशन को आप लोग एक सीरियस मैटर क्यों नहीं लेते हो। इस हंसी आ रहा है आपको, लेकिन एक सच्चाई बता रहा हूँ। रिसोर्सेज लिमिटेड है, हर चीज़ गैस, नेचुरल गैस, खाद्य पदार्थ, हर चीज़ इस देश में लिमिटेड है। और आप कहते हो फिर 20 बच्चे पैदा हो गए हैं तो भैया अल्लाह ने दे दिया, और 20 बच्चों को नौकरी नहीं दिया तो मोदी नहीं दिया। अरे मोदी बोले तुम पैदा करो 20 बच्चे, तुम इडियट हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, फैमिली प्लानिंग नाम का चीज़ नहीं होता है। तो फिर मैं बोलूँगा कल हिंदू भी 20-20 पैदा करो और करके बांग्लादेश का हल कर दो, और फिर समुद्र में नाव बना बना के रहना स्टार्ट कर दो, ज़मीन खत्म हो जाएगा। कहाँ रहोगे आप किस विचारधारा से चल रहे हो। आज अगर दुनिया में थोड़ा इस रिलीजन पे जा रहा हूँ, अगर 56-57 इस्लामिक राष्ट्र है तो ये किस आधार पे हैं। तुमने क्या बहुत बड़े बड़े ज्ञान दिए, प्रवचन दिए कि लोग तुम्हारे धर्म में आ गए। तलवार के नोक पे मार मार के तुमने सभ्यताओं बदल दी। जैसे आज के डेट में इराक, ईरान, मेसोपोटामिया था। अब सोचो उस जगह के लोग जो 1-2% होंगे उनकी, या 0.1% उनकी क्या भावना होगी। अच्छा प्रकाश जी, असदुद्दीन ओवैसी इनके नाम से तो रूबरू होंगे ही। ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के लिए जो बीजेपी अभी चेंजेस ला रही है, ये हुआ तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये स्वतंत्रता छीनने वाला काम है बीजेपी की तरफ से। मैं तो ओवैसी जी को यही सलाह दूंगा, शुक्र मनाओ मोदी गद्दी पे बैठे हैं। अगर मेरे जैसा कोई आदमी होता ना तो पक्का अपना परमानेंट वीज़ा कटवा लेते किसी दूसरे इस्लामिक देश का और छोड़ देते ये देश। इस देश में जितना इनको छूट मिल रहा है ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, मुसलमानों को सबसे ज़्यादा छूट बीजेपी सरकार में मिली है। सबसे ज़्यादा योजनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इवन जो ट्रू इस्लामिक कंट्री है वो बोलती है कि द मुस्लिम फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, जो भी नेबरिंग कंट्री है भारत, इनको डॉग्स बोलती है क्योंकि दे आर कन्वर्टेड मुस्लिम। इनका कोई ब्लड चेन नहीं उनसे रिलेटेड है। ये भले ही छाती पीट लेते हैं 4000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर दूर पैलेस्टीन के लिए, लेकिन इनका कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। ये वही बुजदिल हिंदू हैं जो आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले कन्वर्ट हो गए और आज उस धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और बात रही अवैसी की, अवैसी ने क्या पूरे भारत के मुसलमानों का ठेका ले रखा है। आप बताओ ना, वक्फ की बात कर रहे हो, हर चीज़ों में मुसलमानों का टेंडर ले लेते हो कि पूरा भारत का मुसलमान, और अगर इतना ही सपोर्ट करता तो इनकी सरकार नहीं रोती। हर जहाँ जहाँ मुसलमानों के नेता इनकी चलती। अवैसी बस मुसलमानों का भड़काने का काम करता है। एक तो टी राजा तुमसे संभलता नहीं है। टी राजा जैसे अगर 50 पैदा हो गए ना भारत में, मैं सही बता रहा हूँ, एक्चुअली में पैदा हो चुके हैं जी। उनमें से मैं भी एक हूँ। अच्छा। लेकिन अभी दिख नहीं रहे। आप लोगों की मदद से दिखने लगेंगे तो उनको हम भी हजम होना बंद हो जाएंगे। और ये लोग को जितना तकलीफ हो रही है ना भारत में, जितना घुटन हो रहा है भारत में, जहाँ इस्लामिक देश में रह के आए, मैं बता रहा हूँ। सपा कह रही है, प्रकाश जी, सपा कह रही है केंद्र सरकार पे अभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव तंज किए हैं और उनका कहना है कि जो भी वक्फ बोर्ड के ऊपर चेंजेस लाए जा रहे हैं, ये ज़मीन बेचने का काम कर रही है और कुछ नहीं। जो भी जिस तरह से विरोध किया जा रहा है इस देश में मुस्लिमों का। अरे ये रेपिस्ट का समर्थन करने वाले तो ज्ञान ना दे। पहली बात, 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, मोहित खान को बचाने में लगा हुआ है, जस्टिफिकेशन दे रहा है कि डीएनए टेस्ट कराओ। तू पहले बड़े केसों में जिसके बाप दादा ये बोले कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, ये वो, आप जस्टिफाई कर रहे हो। 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, 2 महीना बाद पता चला 50 से ज़्यादा लड़कियों का शोषण किया। जिन गाली निकल रहा है, नारी का सम्मान करना नहीं था, जो औरतों के लिए कुछ नहीं समझते, जानवर की तरह ट्रीट करते, वो लोग ज्ञान दे रहे हैं वक्फ। सुनो मैडम, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कि मुसलमान नाराज ना हो जाए, क्योंकि इनके वोटर्स मुस्लिम हैं। और जो आजकल ये MY फैक्टर मुस्लिम यादव समीकरण चल रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीति में ये लोग भी मुल्ला प्रवृत्ति अपना लिया है मुसलमानों के। ये एक बिटर ट्रूथ है जिसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। कैमरामैन बीप कर देता है कि ये क्यों बोल दिए, ये क्यों बोल दिए। आप सोचो कि 2024 में इस्लाम, अल्लाह, मुल्ला, ये सब बोलने पे अगर आपके सीन को कट किया जा रहा है, मे बी इसमें भी कट हो जाए, तो आप 2050 में बोल पाओगी। 2050 में मैं बता रहा हूँ ना, आप ढंग से ना अपने घर में पूजा नहीं कर पाओगी। एक बहुत ही तगड़ा रियलिटी बता रहा हूँ। आज बांग्लादेश में भी करोड़ों करोड़ों बड़े बड़े करोड़पति थे, क्रिकेटर था, म्यूजिशियन था, सिर्फ उनको मारा किस बेसिस पे जा रहा है? क्योंकि तुम्हारा अपराध है कि तुम बस हिंदू हो। कोई क्राइम नहीं है, बस आप हिंदू हो, यही आपका अपराध है।